इस सेशन के अंदर हम डाटा वैलिडेशन और इनडायरेक्ट के फंक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली मैं चाहता ये हूँ कि मेरे पास यहाँ पर जो डिफरेंट क्वार्टर के अंदर डिफरेंट मंथ के अंदर सेल्स हमने जनरेट की है, जब भी मैं यहाँ मेरे पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाए मंथ की और क्वार्टर की, मैं जिस भी मंथ को जिस भी क्वार्टर को सेलेक्ट करूँ तो एक्चुअल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से वो सेल्स जो है वो हाईलाइट हो जाए और साथ ही साथ वो सेल्स मुझे यहाँ पर इस सेल पर जो है वो नज़र भी आ जाए। तो हमने डाटा वैलिडेशन को पहले इस्तेमाल किया हुआ है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग को पहले भी इस्तेमाल किया है, तो वही टेक्निक यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। और इनडायरेक्ट को बेसिकली एक न्यू आइडिया है, एक न्यू फंक्शन है, उसको ज़रा आपके साथ शेयर करेंगे। तो मैं मंथ के सेल पर खड़े रहकर डाटा के टैब में जाकर डाटा वैलिडेशन की कमांड की मदद लेते हुए डाटा वैलिडेशन में जाकर अलाउ में से लिस्ट को सिलेक्ट करता हूँ और सोर्स में मैं यहाँ तमाम मंथ्स डिफाइन करता हूँ एंड देन ओके। तो मेरे पास यहाँ पर मंथ का एक छोटा सा ड्रॉप डाउन बन गया। इसी तरह से क्वार्टर के लिए मुझे एक डाटा वैलिडेशन की लिस्ट क्रिएट करनी है, सो मैं डाटा वैलिडेशन में चला गया और मैंने यहाँ से लिस्ट को चूज़ किया और सोर्स में मैंने क्वार्टर सेलेक्ट कर दिया एंड देन ओके। सो मेरे पास डिफरेंट मंथ और डिफरेंट क्वार्टर की डाटा वैलिडेशन की मदद से एक छोटी सी कमांड बन गई। अब मैं ये चाहता हूँ कि जिस भी मंथ को और ईयर को मैं क्वार्टर को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, एक्चुअल में उसकी सेल्स जो है वो हाईलाइट हो जाए। फॉर एग्जांपल मई सेकंड क्वार्टर की सेल्स जो है वो बेसिकली सेलेक्ट हो जाए। तो ऐसा करने के लिए हम होम के टैब में चले जाते हैं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग की कमांड इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर हम एक नया रूल सेट करेंगे। तो हम चले जाते हैं न्यू रूल में और ऑप्शन यूज करते हैं यूज अ फार्मूला टू डिटरमाइन विद सेल टू बी फॉर्मेटेड, और हम अपनी मर्जी से बेसिकली एक फंक्शन अप्लाई करते हैं और लिखते हैं इक्वल्स टू एंड देन ब्रैकेट ओपन। हमने कहा कि अगर C10 की वैल्यू बराबर हो जाए लाइक C4 से, और C4 में एक्चुअल में हमें करना क्या है कि यहाँ पर डिफरेंट हमारे मंथ होंगे और हमारी जो मंथ है एक्चुअल में वो डिफरेंट कॉलम्स के अंदर होंगी, लेकिन रॉ हमारी जो 4 है वो फिक्स रहेगी। तो इसलिए मैं कॉलम C को एब्सोल्यूट से हटा रहा हूँ और मैंने सिर्फ रॉ 4 को जो है वो फिक्स किया हुआ है। हमने कहा C10 की वैल्यू अगर बराबर हो जाए C कॉलम और रॉ 4 के अंदर जो भी वैल्यू है, और हमने कहा कॉमा C11 सेल पर जो वैल्यू है अगर वो बराबर हो जाती है B कॉलम 5, B सेल 5 के बराबर हो जाए। और अब मुझे यहाँ पर कॉलम बी को एक्चुअली लॉक करना है, रॉ 5 को लॉक नहीं करना। सो मैंने $B और 5 रखा है एंड देन ब्रैकेट क्लोज। तो क्या करें, हम फॉर्मेट के ऑप्शन में चले जाते हैं और हमने कहा कि उस सेल के कलर को लेट अज्यूम येलो कर दें, देन ओके एंड देन ओके। अब देखें मई सेकंड क्वार्टर के अंदर जो सेल्स है 178 वो हमें हाईलाइटेड नज़र आ रही है। और अब मैं डाटा वैलिडेशन की मदद से किसी भी मंथ को चूज़ कर रहा हूँ और किसी भी क्वार्टर को यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ तो उसकी सेल्स एक्चुअल में मुझे हाईलाइटेड नज़र आ रही है। अब इनडायरेक्ट की मदद से एक्चुअल में मैं यहाँ से मंथ और क्वार्टर को सेलेक्ट करूँगा तो उसकी सेल मेरे पास इस सेल एड्रेस पर निकल कर आ जाएगी। और इसके लिए मैं सिंपल सा फंक्शन अप्लाई करता हूँ इक्वल्स टू इनडायरेक्ट, और मैंने कहा कि इस सेल पर C10 पर जो भी वैल्यू लिखी हुई है ब्रैकेट क्लोज स्पेस एंड देन अगेन इनडायरेक्ट ब्रैकेट ओपन, और सेल C11 पे जो वैल्यू लिखी हुई है उसको बेसिकली मैच करें और जो भी वैल्यू मिलती है फैब क्वार्टर 3 के अंदर उस वैल्यू को उठाकर ले आए एंड देन एंटर किया। आप देखें एग्जैक्टली वही वैल्यू हमें नज़र आ रही है जो कि हमने डाटा वैलिडेशन जैसे ही हम यहाँ से चूज़ करते हैं तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग जिस वैल्यू को हाईलाइट करती है एग्जैक्टली वही वैल्यू हमें इनडायरेक्ट के फंक्शन के जरिए यहाँ पर नज़र आ रही है। तो एक्चुअल के अंदर हमने दोनों ही ऑप्शन अप्लाई किए, सेल को हाईलाइटेड भी किया और हमने इनडायरेक्ट के जरिए उस वैल्यू को एक्चुअल में सेल के ऊपर प्रिंट भी करवाया।